नमस्कार दर्शकों। भगवान कौन है? शास्त्र कहते हैं कि भगवान वही है जो सृष्टि का मालिक हो और जीवों का पालन पोषण करे, अज्ञान दूर करे, दुख हर ले, पाप काट दे और जन्म मरण के चक्कर से जीव को मुक्त कर दे। भगवान की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, उसके वचन की सत्यता, उसकी दया और उसकी दी हुई साधना से मिलने वाले प्रत्यक्ष फल से होती है। जहाँ ऐसा दिव्य ज्ञान मिले जो आत्मा को बदल दे, जहाँ नाम सुमरन से जीवन शांत हो जाए, जहाँ असंभव रोग भी, लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाएं और बिना किसी भेदभाव के आत्मा की मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। और ये ही सारे गुण हमें संत रामपाल जी महाराज जी में दिखाई देते हैं। उन्होंने वह ज्ञान दिया जो शास्त्र सिद्ध है, जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया, दुख दूर किए, पाप छोड़े और मोक्ष का मार्ग स्पष्ट किया। उनके उपदेश से करोड़ों शिष्यों की लाइलाज बीमारियां तक ठीक हुई। हमारे खुद के घर की मिसाल देख लीजिए। हमारी नानी, जिनको डॉक्टरों ने कैंसर बता दी थी, और कैंसर भी कोई आम नहीं, 3rd स्टेज की कैंसर उनको बताई थी, लेकिन उनकी वो 3rd स्टेज की कैंसर बिना किसी दवाई के, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से, बिना किसी दवाई के ठीक हो गई। और अब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, करोड़ों की राहत सामग्री दे दी, किसानों को बचा दिया। किसान का एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक फसल होती है, लेकिन जब किसान की फसल ही मर जाए तो उनके पास कोई चारा नहीं होता। किसान की जब फसल मर जाए तो ये मान लिया जाता है कि वो खुद ही मर गया, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम वो ही फसल थी, जिससे वो पूरे साल अपने बच्चों का पेट भरता है। लेकिन कुछ महीने पहले प्रकृति ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि वो किसान की सारी फसल बर्बाद कर दी। अब किसान की फसल बर्बाद होते ही किसान के पास कुछ भी नहीं रहा। मानते हैं कि कुछ एनजीओ हैं जो अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो हरियाणा के इन गांवों को बचा सकें, या फिर पूरे हरियाणा में, क्योंकि बाढ़ का कहर इतना था कि ये मान लीजिए लगभग हरियाणा ही बाढ़ से ग्रस्त हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि वो एनजीओ इतने सक्षम नहीं थे कि पूरे हरियाणा की हेल्प कर सकें। ऐसी कठिन स्थिति में भी संत रामपाल जी महाराज जी किसानों के मसीहा बनकर आए और उन किसानों की मदद की और करोड़ों की राहत सामग्री देकर उन किसानों के खेतों से पानी उतारा। अब उन किसानों के खेतों में बिजाई हो जाएगी, जिसके कारण वो अपने बच्चों का पेट आसानी से भर पाएंगे। और हजारों ऐसे परिवार हैं जिनके घर बनवा चुके हैं, क्योंकि कुछ परिवार ऐसे हो जाते हैं कि उनके पास न तो कोई ऐसी पेंशन आती है कि जिससे वो अपना गुजारा कर सके, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं से मदद नहीं हो पाती, क्योंकि मान लीजिए किसी की एज कम है लेकिन वो लाचार है, कमा नहीं सकता, तो उसके पास कोई भी चारा नहीं रहता, ना उसके पास पेंशन आएगी, ना ही कोई मदद मिल पाएगी। तो ऐसे ऐसे लाचार और असहाय परिवार जो कमा नहीं सकते, उनके भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी मदद की है, उनके मसीहा बनकर आए हैं, उनके घर बनवाए और उनको एक अच्छी रहने की व्यवस्था प्रदान की। जब कोई गुरु दुख हर ले, रोग मिटा दे और मोक्ष का रास्ता प्रदान कर दे, तो वो एक शिष्य के लिए सिर्फ गुरु ही नहीं रह जाता, वो परमात्मा के रूप में स्वीकार होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज ही
भगवान है, क्योंकि जिन्होंने जीवन बदला, रक्षा की और दया की और सच्चा मार्ग दिखाया, वही भगवान होते हैं।